हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो तुम लोग? सब बढ़िया चल रहा है? क्वेश्चंस बन रहे हैं क्या? नीट और जेई 2026 का टारगेट के लिए जो मेहनत लग रहा है, जो मेहनत एक्चुअली लग नहीं रहा है, जो लग रहा है, क्या तुम्हारे तरफ से जो लग रहा है मेहनत, वो जितना चाहिए उतना भर है? क्या तुम्हें फिजिक्स में कोई दिक्कत होता है? अगर फिजिक्स में कोई दिक्कत होता है तो तुम्हें कुछ नहीं करना, बस मेरे क्लासेस देखने हैं, रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस। और ये चौथा सीरीज है हमारा। तुम्हें फिजिक्स का कॉन्सेप्ट सीखने के लिए क्वेश्चन ही बनाना पड़ेगा, और मैं क्वेश्चन के थ्रू ही, सारा एग्जाम्पल के थ्रू मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। यूट्यूब पे जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो तुम्हारे कोई काम आ रहा है, और तुम्हें अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, कमेंट में ज़रूर बताना। तुम्हें कोई उस तरह का टॉपिक का अगर जो इंसाइट चाहिए, फिजिक्स में टॉपिक वाइज कोई इंसाइट चाहिए, सर मुझे ये टॉपिक में कोई दिक्कत है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हारे डाउट्स को मैं सॉल्व कर सकूँ इजीली, तुम्हें समझा सकूँ। तो इसके लिए कमेंट करना ज़रूरी है। जब तक कुछ बोलोगे नहीं तब तक होगा कैसे? मैं कैसे जानूँगा? तुम जब तक रिस्पॉन्स नहीं दोगे तब तक मैं नहीं जान सकता। तो इसलिए तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूँगा, और तुम क्या करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट जरूर करना। और ये व्हाट्सएप नंबर है मेरे तक तुम्हारा डाउट पहुंचाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ डाउट्स पहुंचाने के लिए। तुम अपना ये कर सकते हो, इसमें तुम अपना नाम, इसमें जब भी भेजना तो तुम अपना नेम, क्लास, एंड कौन सा नीट, कौन से एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, नीट या जेई, ये लिखना, और कौन सा ईयर लिखना, और एक और चीज लिख देना, कौन से जगह से, प्लेस, कौन से प्लेस से तुम मुझसे जुड़ रहे हो, ये चीज लिख देना। तो हमें बहुत अच्छा लगेगा और मुझे तुम्हारा मदद करके बहुत मजा आएगा। ओके, तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन ये है, द वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट द इनिशियल पॉइंट ए इज 2i कैप प्लस 3j कैप मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स वेलोसिटी एट पॉइंट बी। तो हमें एक्चुअली में क्या दिया है ये समझना है, और क्या निकालना है ये समझना है, और ये दोनों के बीच में सोल्यूशन है इसका। तो तुम चाहो तो ट्राई कर सकते हो। चलो इस क्लास के पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसको इसमें दिया है, क्वेश्चन को तुम पढ़ो। अगर जो पढ़ नहीं पा रहे हो तो मैं पढ़ दे रहा हूँ। द वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट द इनिशियल पॉइंट ए इज 2i कैप प्लस 3j कैप मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स वेलोसिटी एट पॉइंट बी। क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही क्वेश्चन का सोल्यूशन तुम बना पाओगे। तो इस तरह से है। चलो, तो इसका सॉल्यूशन भी हम लोग देख लेते हैं। दिया हुआ क्या है इस क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, मतलब इनिशियल वेलोसिटी यहाँ का दिया हुआ है। पॉइंट ए का वेलोसिटी दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप। इसका मतलब क्या हुआ, 2i कैप मतलब हो गया कौन सा डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन, और जे कैप मतलब क्या हो गया, वाई डायरेक्शन। मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो तुम पढ़ते हो ना, जो तुम पढ़ते हो प्रोजेक्टाइल मोशन जब पढ़ते हो, तो जब थीटा एंगल रहता है तो इसका दो कंपोनेंट तुम ब्रेक करते हो, यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा। ऐसा ब्रेक करते हो, u cos थीटा और u sin थीटा। तो इसमें x वाले डायरेक्शन का कंपोनेंट दिया हुआ है और y वाले डायरेक्शन का कंपोनेंट दिया हुआ है, यानी कि u sin थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड, और u cos थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब यही हुआ। अब इसके बाद आगे क्या पूछा है, फाइंड इट्स वेलोसिटी एट पॉइंट बी। तो पॉइंट बी पे जब पहुंचता है, क्वेश्चन फिर ये पूछा है कि पॉइंट बी पे जब ये पहुंचता है तो इस समय इसका वेलोसिटी क्या होगा। जैसे इस तरह से आ रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन किस तरह से चेंज हो रहा है, इधर इस पॉइंट पे है तो इधर, टेंजेंट टू द कर्व, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज टेंजेंट टू द कर्व। तो इस पॉइंट पे जब पहुंचेगा तो इसका वेलोसिटी क्या होगा। तो इसका आंसर बताओ, एकदम सिंपल है। हम जानते हैं कि इसमें जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहेगा पॉइंट बी का, यहां पे बना रहा हूं, जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पॉइंट बी का रहेगा, तो u sin थीटा का वैल्यू 3 मीटर पर सेकंड है, u cos थीटा का वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड है। पॉइंट बी पे वेलोसिटी पूछा है, तो पॉइंट बी के बारे में हम जानते हैं कि एक इसमें vx रहेगा, जो कि x डायरेक्शन में रहेगा, और एक कंपोनेंट vy रहेगा। ये जो है ये कौन सा वेलोसिटी है, ये नेट वेलोसिटी है। इस पॉइंट पे, पॉइंट बी का मैं पिक्चर बना रहा हूं, वहां पर वेलोसिटी कैसा होगा, ये होगा। तो एक्चुअली में हमें क्या करना है, हमें ये समझना है
कि ये वी वाई क्या होगा और वी एक्स क्या होगा अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा। मतलब इनिशियल पॉइंट पे क्या था, इनिशियल पॉइंट पे था वर्टिकल कंपोनेंट 3 मीटर पर सेकेंड और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 2 मीटर पर सेकेंड। तो क्या हम प्रोजेक्टाइल में ये सीखे हैं कि नहीं? प्रोजेक्टाइल मोशन में हम ये सीखे हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट रहता है, u cos थीटा इज ऑलवेज कांस्टेंट, सो vx इज 2 मीटर पर सेकेंड। वी वाई के बारे में बात करते हैं, तो वी वाई के बारे में अगर जो बात करेंगे तो तुम याद करो, तुम लोगों ने पढ़ा होगा वर्टिकल मोशन, तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि तुम 100 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंकते हो ऑब्जेक्ट को तो ये ऊपर जाता है, जीरो होता है एक जगह वेलोसिटी, 100 से 90, 90 से 80, 80 से 70, ऐसे करते करते क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। उसके बाद फिर वापस इसका रिटर्निंग जर्नी होता है, पहले ऊपर जाता है वेलोसिटी घटते हुए, फिर नीचे आता है वेलोसिटी बढ़ते हुए, और जब इसी पॉइंट पे पहुंच जाता है जहां से वो चला था, उसी पॉइंट पे पहुंच जाता है, तो रिटर्निंग के समय उसका स्पीड कितना रहता है, सेम स्पीड रहता है। जितना स्पीड से तुम अपने हाथ से फेंकते हो उतना ही स्पीड से तुम्हारे हाथ में बॉल आता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर जो पॉइंट बी के बारे में बात किया जाए तो ये भी तो वही वाला पॉइंट है, सेम लेवल पे पॉइंट है, ये तो सेम लेवल पे ग्राउंड लेवल पे ये पॉइंट है। तो यहाँ पे जो इसका कंपोनेंट रहा होगा वही कंपोनेंट यहाँ पे भी रहा होगा 3। यहाँ पे जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहा है हमें ये पता चल गया यहाँ भी रहेगा वही। तो इसका मतलब क्या हो गया, दो वेक्टर का रिजल्टेंट है ना, फाइंड वेलोसिटी एट पॉइंट बी। तो इसका आंसर में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आंसर में आई कैप जे कैप के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो आई कैप जे कैप के फॉर्म में क्या लिखेंगे, 2 आई कैप, क्योंकि एक्स वाला वही है लेकिन -3 जे कैप, डायरेक्शन चेंज हो गया है। ये +3 जे कैप है क्योंकि ऊपर की तरफ था, -3 जे कैप है क्योंकि ये नीचे की तरफ है। और इसका मैग्नीट्यूड अगर जो कोई पूछ दे नेट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है, तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये वेक्टर में तुम पढ़े होगे कि क्या होता है, 4 + 9 इज इक्वल टू √13 मीटर पर सेकेंड। एडिशन ऑफ वेक्टर्स तुमने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आगे कभी कोई वीडियो बना देंगे और ऐसे मेरा वीडियो पढ़ा भी होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि पढ़ो तुम पहले, बोल रहा है हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट ऑफ अ पार्टिकल आर इक्वल, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज, यानी कि पार्टिकल इज, मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज। एक्चुअली में क्वेश्चन क्या होना चाहिए, एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ये निकालना है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से होगा, इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से होगा। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमें निकालना है तो सबसे पहले पिक्चर बना लो, गिवन डाटा का अच्छे से इस्तेमाल कर लो, इसमें स्पीड u मान लो कि है, और ये क्या बोल रहा है कि ये जब प्रोजेक्टाइल कंप्लीट होता है तो इसके बारे में क्या बोला गया है, इसका जो रेंज है, इसका जो मैक्सिमम हाइट है और हॉरिजॉन्टल रेंज है वो दोनों क्या है, इक्वल है। हालांकि डायग्राम में जो मैंने बनाया है उसमें लग तो नहीं रहा इक्वल, लेकिन चलो गलती माफ करो, हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट इक्वल है तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, तो मान लो कि एंगल थीटा है, यही थीटा तुम्हें निकालना है, यही थीटा तुम्हें निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बोल दिया हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट इक्वल है तो दोनों को कर दो इक्वल भाई। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है और रेंज का फॉर्मूला क्या होता है और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, और रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं 2u cos थीटा u sin थीटा बाय जी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन h इज इक्वल टू r, h इज इक्वल टू r है, यानी कि ये वाला जो फॉर्मेट है ना, ये वाला और ये वाला दोनों एक ही बात है, यहीं से ये वाला आया है। तो इस फॉर्मेट को यूज करेंगे, क्यों यूज करेंगे, क्योंकि उसमें हमें चांसेस है कि साइन थीटा दोनों को देखो इक्वल करेंगे तो अपने आप समझ में आएगा क्यों हमने ऐसा किया। देखो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g इज इक्वल टू 2u cos थीटा साइन थीटा बाई जी। हमने बराबर क्यों किया, क्वेश्चन ने बोल दिया है हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट क्या है, इक्वल है, तो इसलिए हम लोगों ने इसको बराबर किया। और यहां से देखो साइन थीटा, एक साइन थीटा से ये जो स्क्वायर है ये साइन थीटा इंटू साइन थीटा है तो ये स्क्वायर कट गया, ओके। यहां पर देखो एक u और एक u और है, यहां पर भी है देखो, तो 2u जो है यहाँ पे वो u स्क्वायर को काट दिया, g को काट दिया,
तो क्या बचा, इधर साइन थीटा बचा, इधर कॉस थीटा। अब इसको देखो, 2 को इधर लेके जाओ तो 4 हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 4 आएगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू 4 आया, यानी कि हमारा आंसर मिल गया। थीटा निकालना था तो tan थीटा इज इक्वल्स टू 4 आया, यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 4। ये लिखने का तरीका है, तुम लोगों को मालूम है कि अगर जो tan थीटा 4 है तो थीटा क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 4। इस तरह से लिखने का तरीका है, इसका आंसर मिल गया। इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हें कोई दिक्कत होना चाहिए। एक बार फिर से समझ लो, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट दोनों इक्वल है, बस इतना इंफॉर्मेशन है। और हमें क्या निकालना है, ऐसा कब होगा, किस एंगल के लिए होगा, वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है, यानी कि ये वाला थीटा निकालना है। तो हम क्या किए, हम कुछ नहीं अपने तरफ से किए हैं भाई, हम जैसा क्वेश्चन कहा है वो ऐसा ही करते गए हैं। तो हम जानते हैं कि मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2j होता है, और रेंज का फॉर्मूला होता है या तो ये लिखो या तो ये। तो रेंज इज इक्वल टू इतना होता है, तो हम क्या कर दिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, चलो मान लिया कि हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट दोनों सेम है, तो दोनों को मैंने बराबर कर दिया, h इज इक्वल टू आर कर दिया। तो h इज इक्वल टू आर किया, तो यहां से सिंप्लीफाई होके जो आया हमारा tan थीटा इज इक्वल टू 4 आया है, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4 हो गया। यही है, इसमें और कुछ नहीं है। तो इसमें समझ में आ गया होगा, बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड, फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। चलो यहाँ पे आ जाते हैं। द स्पीड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड, फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो तुम लोगों ने कोशिश कर ही लिया होगा सोचने का कैसे बनाए इसको। देखो कैसे बनाया जा सकता है। इसमें क्या बोला है, एक प्रोजेक्टाइल है, उसका स्पीड कितना है, u है, मान लो u है। और उसके बाद क्या बोला, ये प्रोजेक्टाइल का जो कहानी है वो एक क्वेश्चन के अनुसार ऐसा है कि मैक्सिमम हाइट पे एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड। इनिशियल स्पीड कितना है, u है। मैक्सिमम हाइट कहाँ पे है भाई, यहाँ पे है। तो यहाँ पे वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट जीरो हो जाता है, वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाता है। यहाँ पे क्या बचता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो वही तो बच रहा होगा, u/2 यहाँ पे स्पीड बच रहा है कि नहीं। अगर क्वेश्चन में दिया है कि मैक्सिमम हाइट पे इनिशियल स्पीड का आधा स्पीड है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम हाइट पे तो वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाता है, तो जो भी बचा वो क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। किसी एक दूसरे पॉइंट पे, कोई एक जनरल पॉइंट पे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ ऐसा रहेगा, ये कितना रहेगा कितना नहीं रहेगा, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि ये पॉइंट कौन सा है। ये पॉइंट का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि भाई ये y कितना है, ये x कितना है। ये मैक्सिमम हाइट के बारे में तो सबको पता रहता है कि बड़ा स्पेशल पॉइंट है, इसके बारे में हम जानते हैं, ये वो वाला पॉइंट है। देखो यहाँ पे गौर से, यहाँ पर एक कंपोनेंट है Vx और एक कंपोनेंट है Vy। इसका दो कंपोनेंट है Vx Vy। अब क्या होता है, यहाँ पर भी है कंपोनेंट Uy और Ux। हम कंपोनेंट ब्रेकिंग करते हैं ना, ये एंगल दिया हुआ रहता तो u cos थीटा ही ux है और u sin थीटा uy है। क्या होता है कि ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो लगातार कांस्टेंट रहता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स तो लग नहीं रहा है, तो ये कांस्टेंट रहता है। और uy जो है उसमें चेंज आते रहता है, तो uy में चेंज आते रहता है, ये घटते रहता है। जैसे मान लो कि ये वाला कंपोनेंट 80 होता और ये वाला 60 होता, 80 60, तो ये वाला क्या होगा 80 70। जैसे जैसे ऊपर चलता जाएगा, इस पॉइंट पे आगे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा uy का वैल्यू घटता जाएगा और ux कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर जो vy है ना वो जीरो हो जाता है, यहाँ पे vy जो है जीरो हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ क्या बचता है, vx। समझ में आ रहा है बात। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा आ जाए। ये तो थ्योरेटिकल पार्ट जो है तुमने, ये तो थ्योरेटिकल पार्ट तुमने समझ लिया। चलो, तो यहाँ पे u/2 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें निकालना क्या है, फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। हमें ये थीटा ही निकालना है, हमें थीटा निकालना है। तो हम कैसे इस क्वेश्चन को रिलेट करें, रिलेट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। गिवन डाटा से कैसे, गिवन डाटा से कैसे हम कहानी को रिलेट करें, रिलेट कर सकते हैं कैसे। हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, u cos थीटा, और ये वाला भी तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही है ना मैक्सिमम हाइट पे। फिर से कहानी को समझते हैं। प्रोजेक्टाइल का स्पीड u है, मैक्सिमम हाइट पे आधा हो जाता है इसका स्पीड, यानी कि हम क्या समझे, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही u/2 है, इसका मतलब यही समझेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे तो मैक्सिमम हाइट पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही बचता है।
तो ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है आधा हो जाता है, u/2 हो जाता है, यानी कि हमें ये पता चल गया कि u cos थीटा इज इक्वल टू u/2। u से u काट दो, cos थीटा इज इक्वल टू हाफ। बताओ cos थीटा हाफ किस एंगल के लिए होता है? थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तुम्हारा आंसर आ गया। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन को पढ़ो। The equation of a projectile is y is equals to root 3x minus gx square by 2. The angle of projection is, तो ये इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री से, क्वेश्चन कहाँ से? इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री से। तो हम जानते हैं जब ये पूछ क्या रहा है, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछ रहा है। इसका मतलब हमें क्या याद आना चाहिए? इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री क्या होता है? y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री। अब इसमें गिवन क्या है? रूट 3x माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2। तो यहां से रिलेट करोगे, यहां से अगर जो रिलेट करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें? tan थीटा, इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? tan थीटा इज इक्वल टू रूट 3 है, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है। आंसर हो गया, बस इतना ही करना था। जी एक्स स्क्वायर बाई 2 यानी कि यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें अगर जो कोई पूछ दे, स्पीड भी निकालो। इसमें अगर जो कोई पूछ दे, बताओ इनिशियल स्पीड क्या है? इनिशियल स्पीड, इनिशियल स्पीड क्या है? इसी क्वेश्चन में कोई पूछ दे इनिशियल स्पीड क्या है, तो हम क्या करेंगे? 2 को कंपेयर कर देंगे, जी एक्स स्क्वायर 2 इज इक्वल टू क्या है? 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 है, यानी कि u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है? 1 है। और थीटा 60 डिग्री हमें मिल चुका है, थीटा जो है 60 डिग्री हमें पता चल चुका है। तो थीटा का वैल्यू पुट कर दो 60 डिग्री, तो क्या हो जाएगा? u स्क्वायर कॉस 60 डिग्री का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ? u स्क्वायर कॉस 60 होता है 1/2, कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। तो क्या हो जाएगा? 1/u स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1, यानी कि u स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी कि u इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये तुम्हें समझाने के लिए इतना लंबा चौड़ा लिखा, मतलब ये जल्दी से ही आंसर आ जाएगा, तुम अगर जो बात को समझ गए हो तो। सिंपल सा बात एक बार फिर से समझ लो इसको। गिवन क्वेश्चन था कि प्रोजेक्ट, एक इक्वेशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल दिया हुआ है, ठीक है। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज, मतलब एंगल निकालना है इस प्रोजेक्टाइल का, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है। तो हम क्या करेंगे? हम जानते हैं, हमने क्या पढ़ा है, हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए थ्योरी में ये पढ़ा है, कॉन्सेप्ट ये पढ़ा है कि इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री ये होता है, और ये दिया हुआ इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री इस तरह से। तो इससे हम कंपेयर करेंगे। ये जनरल सिचुएशन में, मतलब u और थीटा एंगल के लिए जब हम क्या पढ़ते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री किस लिए पढ़ते हैं? जब इनिशियल वेलोसिटी u दिया हुआ हो और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा। अब अलग अलग क्वेश्चन में u और थीटा का वैल्यू अलग अलग हो सकता है, इस क्वेश्चन में कुछ अलग रहा है, तो अब क्या करेंगे? इसी से कंपेयर करके वो चीज को निकाल लेंगे। तो हमने क्या देखा? y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि x का जो कोफिशिएंट है, x का जो कोफिशिएंट है वो कौन है? tan थीटा। x का कोफिशिएंट tan थीटा है, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? रूट 3 है, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू रूट 3। यहाँ पे 2 के साथ क्या मल्टीप्लाइड है? u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे 2 के साथ क्या है? 1, इसीलिए u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आया 1। समझ में आ रहा है बात? उसके बाद तो फिर आसानी हो गया, उसके बाद समझाने की जरूरत नहीं है ना। चलो अगले क्वेश्चन को देखो, और इसको फिर तुम लोग ट्राई कर सकते हो, हम जानते हैं ट्राई कर सकते हो। चलो तो फाइंड रेंज, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज y इज इक्वल टू 16x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। फाइंड रेंज, तो बताओ रेंज निकालना है तो याद करो एक ऐसा इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री का फॉर्मेट जिसमें रेंज भी शामिल हो। तो हम जानते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ये एक फॉर्मेट तो जानते हैं, इसी को जब आगे सोल्व करते हैं तो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर, ऐसा एक फॉर्मूला आता है।
मतलब इसी को आगे बढ़ाने से ये फॉर्मेट में आ जाता है, चेंज हो जाता है। रेंज का वो जो फॉर्मूला होता है ना, उसको यूज कर लेते हैं। तो अब हमें कंपेयर किससे करना है, हमको इस फॉर्मेट में लेके आना है, ऐसा फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करना है। तो हम इसको पहले कन्वर्ट कर रहे हैं, ये वाले एक्सप्रेशन को हम पहले इस तरह का कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, x एक बाहर आना चाहिए और यहाँ पे 1 रहना चाहिए, याद है ना। तो हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू, इसे हम क्या लिख रहे हैं, y इज इक्वल टू 16x 1 माइनस, अब बताओ 16x लिए हैं कॉमन, 16x कॉमन लिए हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, x बाई क्या आ जाएगा, यहाँ पे नीचे में एक मल्टीप्लाई करोगे क्या इसको, अगर अगर जो हम ले लिए यहाँ पे, तो 16 इंटू 4 ऐसा हो जाएगा। अब तुम देखो इसको अंदर लेके जाके देखो, फिर से वही आ रहा है कि नहीं, 16x, और यहाँ 16x लेके जाओगे तो 16 कट जाएगा, x स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। इसको अंदर में लेके जाओ, तो ये चीज हो गया। अब हम कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, y इज इक्वल टू 16x 1 माइनस एक्स बाई 64, यानी कि रेंज हमें क्या मिला। अब कंपेयर करो इन दोनों को कंपेयर करो, और कंपेयर करने से हमें रेंज क्या मिलता है, देखो x tan थीटा 1 1 x x, r कितना है बताओ, r ही निकालना है ना, तो r है 64, यानी कि रेंज का आंसर हो गया 64। हो गया काम, सिंपल है। फिर से समझाना पड़ेगा, एक बार फिर से समझा देता हूं। मेरे पास क्वेश्चन था, प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन इस तरह से लिखा हुआ था, रेंज हमें निकालना था। हमने क्या किया, रेंज निकालना है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, पिछले वाले क्वेश्चन में हमें निकालना था एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो इस वाले फॉर्मेट में देखो एंगल है, tan थीटा cos थीटा ये सब नजर आ रहा है। इस वाले फॉर्मेट में देखो, इस वाले फॉर्मेट में देखो, इस वाले फॉर्मेट में पहले देखो, इसमें रेंज कहीं से नजर नहीं आ रहा है। तो हम क्या किए, अगला वाला फॉर्मेट में लेके चले आए, और इस तरह से समझ में आ गया। उसके बाद फिर क्या किए, उसके बाद कंपेयर करके आंसर हो गया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बनाओ। तो देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन में बोला है प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन इनटू स्पेस सो एज टू हैव मैक्सिमम पॉसिबल हॉरिजॉन्टल रेंज इक्वल टू 400 मीटर, मैक्सिमम पॉसिबल हॉरिजॉन्टल रेंज, ध्यान देना, इक्वल्स टू 400 मीटर, टेकिंग द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एज द ओरिजिन, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज मिनिमम आर। चलो क्वेश्चन में क्या बोला, जहां से प्रोजेक्टाइल को फेंका गया है उसको ओरिजिन ले लो। चलो एक प्रोजेक्टाइल का डायग्राम भी बना लो तुम। अब क्या बोल रहा है, ऐसा फेंका गया है, प्रोजेक्टाइल को इस तरह से फेंका गया है ताकि ये मैक्सिमम पॉसिबल हॉरिजॉन्टल रेंज कवर करे, और जो कि वैल्यू क्या है उसका 400 मीटर। ये क्या है, ये सिर्फ रेंज ही नहीं है, ये सिर्फ 400 रेंज ही नहीं है, ये एक्चुअली में रेंज का मैक्सिमम वैल्यू है। ऐसा फेंका गया है कि मैक्सिमम रेंज कवर करे, यानी कि क्या है, ये वाला थीटा क्या है, इसका मतलब क्या है, हम मैक्सिमम रेंज के लिए ये थीटा कितना रखते हैं 45 डिग्री, थीटा कितना रखते हैं 45 डिग्री। और ये कहां से आता है इसको बताने का जरूरत तो नहीं रहना चाहिए, लेकिन अगर जो है तो भी बता देता हूं। क्या होता है रेंज का फॉर्मूला, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब यहाँ पे देखो, ये स्पीड को अगर तुम वेरी नहीं करवाओगे तो तुम अलग अलग रेंज, मान लो कि एक ही स्पीड से, एक तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, एक ही स्पीड से अलग अलग एंगल पे तुम पार्टिकल को फेंक रहे हो, अलग अलग एंगल पे, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी उधर, और तुम देख रहे हो कि कितना रेंज आ रहा है। तो मैक्सिमम रेंज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम रेंज के लिए हमें कौन से चीज का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ये वाले पार्ट का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। और साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1, तो और वो किसके लिए होगा, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होता है ना। तो 1 होने के लिए क्या होना पड़ेगा, ये साइन के अंदर जो पूरा जो ये एंगल है, साइन के अंदर जो एंगल है वो 90 डिग्री होना चाहिए, यानी कि 2 थीटा शुड बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 इज इक्वल्स टू 1 होता है, तो थीटा इज इक्वल्स टू यहाँ से आता है 45 डिग्री। तो ये चीज तुम्हें समझ में आना चाहिए। चलो, तो अब ये चीज हमें इनडायरेक्टली बोल दिया है कि ये थीटा 45 डिग्री है। कहने का मतलब क्वेश्चन ने तुम्हें इनडायरेक्टली बता दिया कि हम जो प्रोजेक्टाइल के बारे में बात कर रहे हैं उसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री है। तो अब इसके बाद आसान हो गया काम। फिर एक बार और तुम्हें दिमाग लगाने के लिए वो बोला है, क्या बोला है,
हमें निकालना क्या है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज मिनिमम। वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज मिनिमम। मिनिमम कहां होता है वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल का, हाईएस्ट पॉइंट पे। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी मतलब स्पीड, वेलोसिटी मतलब स्पीड, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट पे, ये मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट पे, ऐसा क्यों, क्योंकि देखो हर जगह क्या होता है, ये वाला अगर जो u cos 45 है, ये वाला जो है u cos 45 यानी कि u बाई रूट टू, क्योंकि इसका जो है क्या हो जाएगा, u बाई रूट टू ही होगा ना कंपोनेंट, इसका भी u बाई रूट टू होगा कंपोनेंट। तो ये वाला तो हर समय कांस्टेंट रहता है, यहाँ भी u बाई रूट टू से ही रहेगा, हर जगह x जो है वो क्या रहेगा, u बाई रूट टू ही रहेगा। डिफरेंस किस में आ रहा है, vy में आ रहा है, vy में डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे vy इज इक्वल्स टू क्या है, यहाँ पे vy जो है वो क्या है, जीरो, और बाकी नीचे जब आता है तो जीरो नॉट इक्वल्स टू जीरो, जीरो से बड़ा होगा। तो रिजल्टेंट जो होगा वो स्पीड जो रिजल्टेंट होगा या वेलोसिटी जो रिजल्टेंट होगा वो सबसे ज्यादा कम जो होगा वो इस पॉइंट पे होगा, हाईएस्ट पॉइंट पे। तो उस हाईएस्ट पॉइंट को निकाल लो, उसका कोऑर्डिनेट निकाल लो। रेंज अगर जो 400 मीटर पता है तो इसका इसका ये वाला दूरी जो होता है वो क्या होता है, 200 मीटर, आधे पे 200 मीटर हो जाएगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट तो तुम्हारा मिल गया, एक्स कोऑर्डिनेट तुम्हारा मिल गया, वाई कोऑर्डिनेट का जरूरत है। तो वाई कोऑर्डिनेट के लिए क्या करोगे, मैक्सिमम हाइट निकाल लो। मैक्सिमम हाइट इज इक्वल्स टू, मैक्सिमम हाइट इज इक्वल्स टू, अगर रेंज के बारे में बात करें, रेंज क्या है, रेंज इज इक्वल्स टू एक्चुअली में है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, यानी कि ये 45 डिग्री। रेंज इज इक्वल्स टू क्या है, यू स्क्वायर साइन 45 डिग्री, 2 थीटा सॉरी 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाई जी, जिसका वैल्यू 400 दिया है। यानी कि किसका वैल्यू 400 है, यू स्क्वायर बाई जी का वैल्यू 400 है, यू स्क्वायर बाई जी का वैल्यू 400 है। तो अब मैक्सिमम हाइट जो होगा वो क्या निकलेगा, मैक्सिमम हाइट के लिए क्या होगा, मैक्सिमम हाइट के लिए हम क्या करेंगे, h इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी वाई का स्क्वायर बाई 2g। समझ में आ रहा है, वी वाई इसको मिटा देता हूं, ये सब तो मैक्सिमम हाइट इज इक्वल्स टू जो तुम्हारा हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, वी वाई का स्क्वायर बाई 2g। तो वी वाई का स्क्वायर कितना हो जाएगा, क्योंकि u बाई रूट टू है, तो u बाई रूट टू का स्क्वायर बाई 2g। तो यहां से क्या आएगा, u स्क्वायर बाई 4g आएगा, u स्क्वायर बाई 4g आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया u स्क्वायर बाई जी का वैल्यू तुम्हें पता है 400, यानी कि 400 बाई क्या हो गया, ये वाला वैल्यू क्या हो गया, ये वाला वैल्यू हो गया 400 बाई 4, यानी कि 100 मीटर। यानी कि हमारा जो आंसर आया, हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो आंसर क्या है, आंसर इज 400, 100। समझ में आया बात या नहीं आया बात, मुझे लगता है आ जानी चाहिए। नहीं आए तो इसका मतलब ये है कि तुमने ध्यान नहीं दिया। फिर से मैं एक बार समझा देता हूं, इसमें क्या है, इसमें क्या है कि क्वेश्चन में बोल दिया है कि एक प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल यहां से यहां जाती है और ये बोल रहा है कि ऐसा फेंका गया है, इसको इस तरह से फेंका गया है कि मैक्सिमम रेंज कवर करे, और उसका वैल्यू भी दे दिया है, वो मैक्सिमम रेंज कितना होगा ये भी बोल दिया है, 400 होगा। और वो बोल दिया है कि हमें वो वाला कोऑर्डिनेट बताओ जहां पे वेलोसिटी मिनिमम रहेगा। तो वेलोसिटी जो मिनिमम रहेगा वो यहाँ रहेगा, टॉप पॉइंट पे रहेगा। तो ये टॉप पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है, मतलब एक्स कॉमा वाई बताना है तुम्हें, एक्स कॉमा वाई बताना है। तो ये तो हमें पता चल गया कि एक्स जो रहेगा, सॉरी मैंने उसमें 400 लिख दिया था, 200 होगा, क्या होगा, एक्स जो होगा वो कितना होगा 200। वाई निकालना है, वाई निकालना है तो तुम क्या करोगे, ये भी पता चलेगा कि मैक्सिमम रेंज मतलब मैक्सिमम रेंज यानी कि थीटा 45 डिग्री फॉर मैक्सिमम रेंज, ये वाला आर मैक्स ही है, थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। ठीक है, तो हमें ये जो h निकालना है, h ये वाला h,
तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, या तो इसको हम वी वाई स्क्वायर बाई 2g भी बोलते हैं, क्योंकि ये वेलोसिटी जो इनिशियल वेलोसिटी का जो वी वाई स्क्वायर नहीं यू वाई स्क्वायर बाई 2g, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन का स्क्वायर बाई 2g है। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, वहां से क्या हो जाएगा, थीटा में पता है क्या है, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, साइन 45 1 बाई रूट होता है, रूट 2 होता है, तो साइन स्क्वायर 45 1 बाई 2 होगा, यानी कि यू स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे 1 बाई 2 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 2g विच इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 4g आएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, ये जो रेंज है आरमैक्स जो है वो क्या है, आरमैक्स जो है, ये आरमैक्स जो है मतलब गिवन जो है क्वेश्चन में यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी का ही वैल्यू है ना, और थीटा 45 है, ये वाला वैल्यू कितना है 1 है, यानी कि यू स्क्वायर बाई जी का वैल्यू 400 दिया हुआ है ना, ये रेंज के लिए। तो यू स्क्वायर बाई जी का वैल्यू पता है, तो यहाँ पे भी यू स्क्वायर बाई जी का वैल्यू पुट कर दोगे, तो यहाँ पे क्या है यू स्क्वायर बाई जी इंटू क्या है यू स्क्वायर बाई जी इंटू 1 बाई 4 है, यानी कि ये कितना हो जाएगा 400 इंटू 1 बाई 4 विच इज इक्वल टू 100, यानी कि आंसर हमारा क्या आ गया, आंसर हमारा आ गया 200, 100। 200 क्यों, क्योंकि ये वाला दूरी 200 है, यही वाला कोऑर्डिनेट निकालना है, 400 तो यहाँ तक है ना, 200 ही है ना यहाँ तक, तो इसलिए 200, 100 ये हो गया इसका आंसर। ओके, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इसको बनाओ, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फ्रॉम अ टावर with speed u, then find its time of flight and horizontal range. Height of the tower is given capital H. चलो इसको सॉल्व करते हैं। ऐसा बोला गया है एक टावर है जिसका हाइट जो है वो कैपिटल H है, और यहां से एक ऑब्जेक्ट को u स्पीड से फेंका जाता है, तो ये गिरेगा कहीं इधर ही जाके ना, ऐसा गिरेगा ना, प्रोजेक्टाइल होगा, ऐसा होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब कोई भी फॉर्मूला नहीं लगा देंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट का एक फॉर्मूला पढ़ लिए, इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह लग जाए, समझना पड़ेगा इस सिचुएशन में टाइम ऑफ फ्लाइट कहां से कहां तक है, यहां से लेके यहां तक। हम लोग जो पढ़े हैं वो कहां से कहां तक पढ़े हैं, जो 2u sin थीटा बाई जी फॉर्मूला पढ़े हो टाइम ऑफ फ्लाइट का, वो कहां से कहां तक, ऐसा प्रोजेक्टाइल का ऐसा प्रोजेक्टाइल का जिसमें तुम्हें ये गिवन होता है, यू और थीटा गिवन होता है, उसका तुम जानते हो, उसका तुम टाइम ऑफ फ्लाइट जानते हो। तो यू और थीटा गिवन है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब यहां से लेकर यहां तक आने वाला जो समय है वो क्या है, तो 2u sin थीटा बाई जी। लेकिन यहाँ पे किस तरह का तुम्हें पार्ट दिख रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल यहाँ फेंका तो यहीं से जा रहा है, लेकिन ऐसा तुम्हें नहीं लग रहा कि अगर जो इसको और जैसा रास्ता इधर है वैसा ही रास्ता इधर भी मतलब सिमेट्रिक बना देंगे, इसके अगर मतलब मिरर इमेज बना देंगे, इधर का पाथ का मिरर इमेज इधर बना देंगे, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कंप्लीट प्रोजेक्टाइल जैसा हम पढ़ते हैं वैसा ही है। तो ये आधा जर्नी का ही बात है, ये आधा जर्नी का बात है ना, ऐसा तुम्हें महसूस हो रहा होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इतना तो आइडिया आ रहा होगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा वो डिफरेंट होगा, ये आइडिया आ रहा होगा हमें, पक्का ये चीज का विश्वास है कि तुम्हें आ रहा होगा। तो अब तुम कहोगे सर हाँ मुझे समझ में आ गया, ये आधा है तो इसका आधा हो जाएगा, यू साइन थीटा बाई जी कर दीजिए, क्योंकि पूरा का 2u साइन थीटा बाई जी। लेकिन डाटा जो गिवन है वो क्या है, इस सिचुएशन में जो तुम पहले पढ़े हो, इस सिचुएशन में इनिशियल स्पीड यहाँ से दिया हुआ है, और इस सिचुएशन में यहाँ पर का दिया हुआ है, इस सिचुएशन में यहाँ पे स्पीड u नहीं रहता है, सिर्फ u cos थीटा रहता है, यहाँ पर u cos थीटा नहीं है, u है देखो। तो इसीलिए तुम इसको उससे रिलेट नहीं करो, तुम इसको अलग तरह से सॉल्व करो, इसको अलग तरह से सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करो, इस तरह से सॉल्व करो कि इस तरह से इसको सॉल्व करो, इसका तुम क्या कर लो, दो कंपोनेंट देखो x और y, x में क्या है इनिशियल वेलोसिटी ux इज इक्वल टू यू, y में क्या है इनिशियल वेलोसिटी uy इज इक्वल टू 0। देखो शुरुआत में नीचे की तरफ कोई फेंका है क्या, इसका कंपोनेंट नीचे की तरफ आता है क्या, नहीं, क्योंकि सीधा इसको इधर फेंका गया है, तो ये वाला कंपोनेंट 0 है। तो y डायरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, यही वाला है ना। और नीचे क्यों आ रहा है, समझ लो ग्रेविटी नहीं रहता ना, अगर जो ग्रेविटी नहीं रहता, अगर जो मान लो अचानक ग्रेविटी खत्म हो गया,
तो ये नीचे क्यों आता, ये सीधा चलता जाता, इस तरह से चलता जाता, ये नीचे नहीं आता, ये सीधा इस तरह से चलता जाता, क्योंकि नीचे की तरफ फेंका ही नहीं गया, फेंका गया इधर, मतलब नीचे की तरफ में उस वेलोसिटी का कंपोनेंट जीरो है, उस वेलोसिटी का नीचे की तरफ इफेक्ट शुरुआत में जीरो है। लेकिन जी, स्मॉल जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये इसको नीचे की तरफ लेके चला आएगा, है कि नहीं। लेकिन शुरुआत कैसे होगा चलना, वो डिपेंड किस पे करता है, शुरुआती वेलोसिटी नीचे की तरफ कितना है। शुरुआती वेलोसिटी नीचे की तरफ अगर जो जीरो है तो हम y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, नीचे की तरफ हाफ जी टी स्क्वायर। और तुम्हें टाइम निकालना है, कौन सा टाइम निकालना है, तुम्हें कौन सा टाइम निकालना है, वो टाइम जब कितना नीचे चला आता है, जब यहाँ पे आ गया, सोचो तो ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, शुरू में देखो, शुरू में यहाँ था, अंत में कहा है, यहाँ है जमीन पे, तो ऊपर कितना लेवल से नीचे आया है, h, कैपिटल H, यानी कि y के जगह पे जब तुम h पुट करोगे ना, तो उस समय जो टाइम आएगा ना, वही टाइम जो होगा ना, t को स्पेशल, स्मॉल t को कैपिटल T इसलिए कर दे रहे हैं क्योंकि इसमें स्पेशल उसका नाम दे देंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, तो यहाँ से t इज इक्वल टू आएगा √2h/g, टाइम ऑफ फ्लाइट इस तरह से आ गया, t इज इक्वल टू √2h/g। और हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज ये जो कवर हो रहा है इसको हॉरिजॉन्टल रेंज बोलेंगे, इसको रेंज बोलेंगे, ठीक है। ये रेंज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि स्पीड जो है एक्स डायरेक्शन में कांस्टेंट है, इसलिए r इज इक्वल टू u इंटू टी, यानी कि r इज इक्वल टू रेंज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2u² h/g, 2u² h/g हो जाएगा ये कैलकुलेट करने पे। ये हो गया तुम्हारा हॉरिजॉन्टल रेंज।